गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो, जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिल्म और सीसीटीवी वाली तस्वीर। साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और किसी अखबार का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया मैं। किसी का इम्पैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था। एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी और वोट लूटा गया कैसे वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमा धाराएं हैं आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है? कौस्तुभ कुमार रही हैं शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है उनके, जिन्होंने कभी 19 में वोट डाला था 22 में ही डाल पाए थे। हमको नोटिस भी दिया 18 हमें नोटिस इस बात का दिया था जब मैंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी में कहा कि समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव की बात बोल रहा हूं मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 से वोट डाला था कुछ वर्षों पहले, जब कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई 1 वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं, इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है वो लोग। सारे फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभा में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है,
अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था और निकाल बाहर कर दिया था। जबकि 672 समाजवादी पार्टी जीती थी। एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट। ये तो अलग बात बोल रहा हूं। ये दूसरी बात जो वोट, जो पहली बात कह रहा था, हमने काट दी 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था सहयोगी दल और है उनका प्रिय संगठन। स्लाइड चेंज करते रहो काम। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है, ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का, ये भी एक तरीका है काम करने का। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो लोग वो मिठाई कौन सी बताई थी मैंने बेसन पर, एक झूठ के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते, झूठ की एक परत के बाद दूसरी परत चढ़ा देते हैं। परंपरा चली है भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी तो उसके पॉलिटिकल वर्कर्स की जान ले लेंगे, आप कार्यालय जला देंगे। ये किसको सिखा रही है? एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या सीख दे रही है दुनिया को ये? और आज के जमाने में कोई तस्वीर, कोई आग जलती हुई चीज केवल यूपी तक सीमित हो जाए, बंगाल तक सीमित रह जाएगी, ये संभव नहीं है। दुनिया में जाएगी ये खबरें। आएंगे बंगाल, जा रहे हैं बंगाल जाएंगे। हम लोग विपक्ष में, हम तो क्या करेंगे ईडी सीआई लेकर के? ईडी सीआई उनके ऊपर ठेका का कमा रहे हैं। आपको पता है अभी तक जो छापे पड़े किससे पड़े हैं? मैं अपने पत्रकार साथी से बताऊंगा। वो लास्ट पे ना ईडी वाला, भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है और जो ईडी सीआई की बात कर रहे हैं वो ग्राफ देख लो आप। अपना अखबार तो बता दो, कौन सा अखबार? हम छापे मारे हैं, कानपुर पता कर लो आप। ईडी सीबीआई का किस पे छापा पड़ा? कानपुर में। और हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा 250 रुपया, करोड़ रुपया पकड़ा गया था, दे तो दो बीजेपी वालों। याद करो जो बीजेपी वालों ने निकलवा के फर्जी न्यूज चलवाई थी, अगली बार मैं तुम्हारा नाम पता रखूंगा याद, तुम्हारे घर में ही निकलेंगे 250 करोड़ रुपया। सब जानते हैं। और लखनऊ में जो छापे पड़े, लखनऊ में भी तो छापे पड़े। मैं ये केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी की सही नहीं है, इसलिए वो लोग भी तैयार है इस बार बीजेपी का इलाज करने के लिए। क्या कह दूं? उन्हें जिताया पीडीए ने, आपको पता होगा। जो आज वो बने हैं या बने, पीडीए नहीं जिताया। और एक कोई है जहां से लिख करके बाकायदा पहुंच जाता है जो ट्वीट हो रहा है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। मुझे प्रेस किसी और संबंध में आज करनी थी, लेकिन न्यूज साइकिल में वो आज इतनी कामयाब नहीं होती। 2 हफ्ते बाद उस पर करूंगा मैं। उस विश्वकर्मा बेटी के साथ क्या घटना हुई? परिवार
बेबस है, उतनी जानकारी नहीं रखता, समझ नहीं रखता है। उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया बिना पोस्टमार्टम के। उसके पिताजी के क्या आरोप है, मां का क्या आरोप है, उसके बाद दबाव बना। उसके बाद वो कुशवा बेटी के पास गया था मैं मिलने हरदोई में। क्या सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार है उनका। अभी फतेहपुर की घटना है, उस दिन मैं जब बात कर रहा था, जानकारी कर रहा था मैं, तो एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं थाने में बैठा हूं उसकी बेटी के साथ। इसी तरह मेरठ में एक मां को गोली मार दी गई, मुजफ्फरनगर में कश्यप मार दिया गया, बिजनौर मुजफ्फरनगर सैनी को मार दिया, पीट पीट करके मार दिया नए नौजवान को। वो बुलंदशहर वाली घटना नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरी घटना बता रहा हूं मैं आपको। कितनी घटनाएं बताएं हम आपको कि भाषा संस्कार के संगठनों, एनजीओ या परिषदों के रूप में देश को अपने स्वार्थ के लिए दीमक की तरह खोखला करवाएं। इनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल ये स्वदेशी वाले विदेशी भ्रमण पर रहते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। संस्था, मैं सोचता हूं दोस्त दूं कि न दूं, मन है तो दे देते हो। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात यह हाउसेस, इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरी की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पर ये जाए, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं। उनके उन व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया जाएगा, और करना चाहिए हम सबको मिलकर के, जिनमें उनके नाम और देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ साजिशों के सबूत हैं। सुना है बहुत सारे अधिकारी ट्रेन होकर के यूपी से गए थे, और बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। मुनाफाखोर, धन्ना सेठ। और आज जो महंगाई है, वो महंगाई इसलिए भी है कि मुनाफाखोर धन्ना सेठ अपने मुनाफे के लिए और यही अपने भ्रष्टाचार के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ विशेष कृपा पात्र ठेकेदार भी हैं। ये सब मिलकर के इलेक्शन माफिया की तरह एक साथ डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है। क्राइम गैंग बन गया है, डीसीजी की तरह काम कर रहे हैं। और क्या क्या चुनाव उन्होंने किया है, मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं। और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं।
5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। 5% का भंडाफोड़ 95% मिलकर के न करने लगे हैं, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग का जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते हैं, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं लोग, मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से, पहले ही दबाव बना लेते हैं वाला है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? और आपको याद होगा कुनरकी के में जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला था, बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने गए हैं, और मुझे मजबूरी में लोकसभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।